हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं राम लखन सिंह, आप लोग देख रहे हैं राम लखन सिंह मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल का सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, देखिए निर्देशांक ज्यामिति में दिया हुआ है। निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति आखिर होता क्या है। ठीक है, इसमें पढ़ना है हमको। देखिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, जैसे में हम आपको एक फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं आपको निर्देशांक ज्यामिति आखिर पढ़ना क्या है हमको। ठीक है, देखिए इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे ज़्यादा 2 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पॉइंट से बनता है। यानी कि चैप्टर 7.1 से 2 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्राफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है 0 हो जाता है, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, ये हो जाता है x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष। ठीक है, ये होता है y अक्ष और ये होता है y डैश अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये होता है प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ये होता है प्लस का 4, और ये जो होता है एक्स डैश इधर का होता है माइनस का 1 हो जाता है, माइनस का 2 हो जाता है, माइनस का 3 हो जाता है, माइनस का 4 हो जाता है, और ये आपका y का जो मान होता है ये भी हो जाता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए बहुत तरह से इसमें क्वेश्चन को घुमा कर पूछता है 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो यानी कि पूछता है, चिन्ह दे देगा, बोलेगा कि ये किस चतुर्थांश में है बताइए। तो ये जो होता है आपका ये होता है प्लस प्लस, ये जो चिन्ह होता है प्लस प्लस का होता है ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये जो होता है प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका हो जाता है माइनस और प्लस हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंड चतुर्थांश हो जाता है ये वाला। ठीक है, ये जो होता है चिन्ह आपका हो जाता है माइनस कम्मा माइनस। ठीक है, x का भी मान माइनस में आएगा और y का भी मान माइनस में आएगा, तो ये आपका थर्ड चतुर्थांश हो गया। और आपका ये होता है आपका ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, ये आपका होता है फोर्थ चतुर्थांश। तो अब इसमें से पूछ देगा, जैसे में कि कोई मान दे देगा यहाँ पे -6 और 5, ये किस चतुर्थांश में या किस पाद में है। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है, तो इसमें इसमें आपको माइनस दिया हुआ है, इसमें क्या है प्लस है। तो अब देखिए माइनस और प्लस किस में है, तो माइनस और प्लस इसमें है, तो यानी कि क्या है सेकेंड चतुर्थांश यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में है। इस तरह से आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, इसको हम प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको माइनस प्लस सेकेंड चतुर्थांश बोलते हैं, इसको माइनस माइनस थर्ड चतुर्थांश बोलते हैं, ये प्लस माइनस होता है जिसको फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसी में होता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी कि किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज या अवशिका कहलाती है। ये क्या कहलाती है, इसको हम भुज या निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, x अक्ष का निर्देशांक या भुज कहते हैं। ठीक है, इसको ये वाली रेखा को। ठीक है, उसके बाद फिर होता है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक या कोटि ऑर्डिनेट कहलाती है। यानी कि y अक्ष यहाँ से लेके ये भुजा को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए कि आपको निर्देशांक में दिया रहेगा -5 और 4, तब पूछेगा इसमें से भुज कौन है और कोटि कौन सा है। तो यहाँ पर भुज पूछेगा तो -5 जो हो गया x अक्ष वाला हमेशा क्या होता है, ये भुज होता है, और ये 4 जो हो गया आपका y अक्ष वाला जो होता है ये क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये x अक्ष वाला होता है जो आपका भुज हो जाएगा, और y अक्ष वाला जो होता है वो क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप का होता है। यानी कि जब भी क्वेश्चन में पूछता है, यानी कि x अक्ष के लिए निर्देशांक पूछेगा तो x का मान x हम लिखेंगे और y का मान हम 0 लिखेंगे, यानी कि इस तरह करेंगे। ठीक है, x अक्ष के लिए पूछेगा तो x अक्ष का निर्देशांक y का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है,
और दूसरा स्थिति में होता है वाई अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो एक्स अक्ष का हमारा मान 0 होगा और वाई अक्ष का वाई मान हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में हर एक बार आता है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। जब भी पूछेगा एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा तो एक्स वाई का मान 0 यानी कि एक्स 0 हो जाएगा। और जब भी वाई अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो 0 एक्स का मान 0 हो जाएगा और वाई हो जाएगा, यानी कि 0 और वाई हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, काफ़ी उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ जो हम लोग को पढ़ना है इसमें। ठीक है, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसमें से 2-4 जो क्वेश्चन बनेंगे घुमाकर पूछ देता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब देखिए अब आता है हम लोग को पढ़ना है इसमें दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है? दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र इसमें दिया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सब क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, इसी को दूरी बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि दूरी यहाँ से ये रेखाखंड हो गया, ये ए रेखाखंड हो गया, ये बी रेखाखंड हो गया, बोले ए बी के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की क्या करना है, हमको दूरी निकालना। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग बुक लेकर बैठिएगा। ठीक है, अब दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच की दूरी को क्या करें, ज्ञात करें। तो पहला दिया हुआ है आपका निर्देशांक दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है आपका पहला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 2,3 और दिया है दूसरा आपका निर्देशांक दिया है 4,1 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हम इसको हम x1 मानते हैं, x1 2 है, यहाँ पे हो जाएगा y1 आपका 3, यहाँ पर x2 हो जाएगा इसमें का 4 और y2 हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे ये जो होता है 2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग दूरी सूत्र से निकालते हैं इसको, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो दूरी सूत्र हमारा होता है x2 माइनस x1, यानी कि x2 क्या है 4 माइनस x1 आपका 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि y2 क्या है 1 है, 1 माइनस y1 क्या है 3 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे, 4 में से 2 घटेगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस का हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो इसको हम गुणनखंड करेंगे तो आपका इस तरह हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 मात्रक। यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है, कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या मापक नहीं दिया तो हम मात्रक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हमारा हो गया पहला का आंसर। अब सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसमें, जो ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है आपका -5,7 और दूसरा दिया हुआ निर्देशांक -1,3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको भी हल करते हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात हम बता रहे हैं, x2 माइनस x1 लिखिए या x1 माइनस x2 लिखिए, कोई उसे मतलब नहीं है, यानी कि किसी तरह से भी आप बनाइएगा, यहाँ पर माइनस में हो या प्लस में हो, वो मान हमेशा प्लस में ही होगा। तो देखिए अब की बार तो हम लोगों ने x2 माइनस x1 लिया था, अब की बार हम लोग करते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। तो देखिए x1 हमारा ये हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। ठीक है, तो x1 हमारा -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो हमारा x2 क्या है -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपका 7 है, यहाँ पे 7 माइनस y2 क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए -5 में एक हम माइनस करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 7 में से हम 3 घटाएंगे आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 16, ये भी 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 का हम अंडर रूट करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4√2 मात्रक। ठीक है,
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और है, इसमें पार्ट 3 है, इसको भी देख लीजिए। दिया हुआ है a, b। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है आपका -a, b दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र, इस दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे x2 हमारा क्या है, या ये हो गया x1 x2 y1 y2। ठीक है, x2 हमारा है माइनस का a हो गया, माइनस x1 क्या है, a है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 क्या है हमारा, y2 माइनस का b है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है सूत्र में, तो y1 क्या है हमारा b है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, यानी कि -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका हम वर्क करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ पर हम करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों में हमारा 4 क्या है, कॉमन है, तो 4 को बाहर निकाल देंगे। इसको इस तरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 2 बार 4 होता है, पेयर बन जाता है, तो हमको उसको क्या करते हैं, रूट से बाहर निकाल देते हैं। आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 का आपका 2 हो जाएगा, और बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आसानी से हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, पार्ट 1 का 3 क्वेश्चन था, तीनों हल कर लिए हम लोग आसानी पूर्वक। उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी समझ में आया होगा। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग वीडियो को ऑनलाइन पूरा देखिए। आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, आप लोग से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आप लोग से प्लीज़ आप लोग केवल वीडियो को ऑनलाइन पूरा देखिए। ठीक है, और कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए हमको, ताकि उसमें कोई गलतियां हो गई या फॉल्ट होगा तो उसको सुधार किया जाएगा। जब तक आप लोग नहीं बता पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब दूसरा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 0, 0 और बिंदु 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड दिया हुआ है। पहला इसमें निर्देशांक दिया हुआ है आपका 0, 0। दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है 36, 15। ठीक है, पहले इसको हमको क्या करना है, हल करना है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमारा दूरी सूत्र लगेगा, आपका दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x1 x2 y1 y2 हो जाता है, दोनों में x1 a हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 हमारा पूछ रहा है, तो x1 क्या है 0, तो 0 - x2 क्या है 36, यानी कि 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 देखिए हमारा क्या है 0 है, तो 0 - y2 क्या है 15 है, तो 15 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 में -36 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस 0 में 15 घटाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 36 का वर्ग क्या होता है 1296 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1296, हम लोग पहले से हमने कर लिया है, आप लोग करके देख लीजिएगा। 36 का हम 2 बार गुणा करेंगे, 36 × 36 बराबर 1296, और 15 का करेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 6 × 5 = 11, 9 × 2 = 11, 1 = 12, 2 × 2 = 4, 1 = 5, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1521, और 1521 आपका वर्गमूल आता है, किसका होता है ये 39 का, यानी कि 39 क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं आता होगा करने, यानी कि 39 कहाँ से आया होगा, तो इसका होता है एक वर्गमूल, इस तरह निकाला जाता है, इस तरह। ठीक है, तो आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा, इस पर हम एक
अलग से एक इसका वीडियो बनाएंगे, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है किताब में अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग 7.2 देखते हैं। 7.2 हमारा आ गया, देखिए आप लोग को दिखाई देता होगा, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है 7.2, तो यानी कि ए और बी, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक आपका दिया हुआ है 4,0। ठीक है, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है आपका 6,0। ठीक है, अब बुक को हटाते हैं, ये बोल रहा है और ये दोनों शहरों के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी की बीच की दूरी। ठीक है, ए बी की बीच की दूरी बराबर, सूत्र वही है, सेम कंडीशन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया ये x1, ये x2 हो गया, ये y1, ये y2, यहाँ पे लिख भी सकते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है सूत्र में, x2 क्या है हमारा 6 है, 6 माइनस x1 क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर y2 हमारा 0 है, तो यहाँ पे 0 माइनस y1 क्या है 0। ठीक है, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 6 में से हम 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 का हम रूट हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 मात्रक, क्या हो जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर ये भी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसानी से हम लोग का सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा, VVI क्वेश्चन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आप लोग को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 समरेखी है। तो समरेखी का बात कहता है, यानी कि बराबर एक जैसे में देख लीजिए, ये एक रेखा हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए का निर्देशांक आपका दिया हुआ है 2,3। ठीक है, और बी का निर्देशांक आपका दिया हुआ है -2, -11। ठीक है, बोल रहा है क्या बिंदु, समरेखी का मतलब क्या है, यानी कि बराबर, यानी कि एक रेखा पे, समरेखी का मतलब क्या, बराबर रेखा पे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे कोई P हो गया। ठीक है, तो P है तो यहाँ पे इसका भी मान दिया हुआ है 1,5। अब बोल रहा है समरेखी का मतलब ये होता है कि यानी कि तीनों की दूरी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे में AB बराबर AP प्लस PB होना चाहिए। समरेखी का मतलब होता है समरेख। ठीक है, समरेख का मतलब यहाँ पे हो जाएगा AB बराबर AP प्लस PB। ठीक है, ये हमारा समरेख हो जाएगा, यानी कि हम दोनों का मान ये निकालेंगे इतना, यानी कि इतना का बराबर हो जाएगा, तो समझिए कि क्या है, समरेख है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सूत्र के अनुसार, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे AP, क्या निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे। ठीक है, AP, तो AP का सूत्र हो जाएगा हमारा वहीं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, x2 y2 हो गया। ठीक है, तो ये देखते हैं, x2 हमारा दिया हुआ है 1 माइनस x1 दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया हुआ है आपका 5। ठीक है, y2 5 दिया हुआ है और y1 आपका 3 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 में से -2 करेंगे तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा,
प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि इतना मात्रा √5 मात्रक आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये दूरी को क्या देखते हैं, इस दूरी को देखते हैं PB, यानी कि PB। ठीक है, PB को हम देखेंगे अब, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो जाएगा, ये y1 है y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए इसको भी आप y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए x2 इसमें हम ले रहे हैं, x2 आपका हो जाएगा -2 माइनस x1 1 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 आपका हो जाएगा -11, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है y1 क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -11 5 क्या होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 का हम वर्ग करेंगे तो 256 होता है। ठीक है, ऐड करेंगे इसको तो 9 6 15 हो जाएगा, 5 1 6 2, यानी कि 265 मात्रक आ गया। ठीक है, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अब देखिए ये दूरी और ये दूरी निकल गया, अब हमारा रह गया है AB वाला दूरी, बड़ा वाला। ठीक है, तो इसको x1, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, तब लिखते हैं बिंदु AB की दूरी, AB की दूरी बराबर। ठीक है, सेम सूत्र वही है, x2 माइनस x1, यानी कि -2 का में से माइनस घटाएंगे कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 14 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 9 1 10 11 1 1 2। ठीक है, इसका इतना मात्रा रखा गया। आप देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है आपका AP बराबर, AP का मात्रक आया है √5 आया हुआ है, और PB का मान आया है आपका कितना आया है यहाँ पे √265, और आपका AB का मान आया हुआ है कितना आया है √212। देखिए सब यहाँ पर भिन्न भिन्न है, कोई एक बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे अतः यह समरेखी, यहाँ पर हम लिख रहे हैं अतः यह समरेख नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बराबर आ जाता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सब क्या है एक ही रेखा पे समरेख है, लेकिन यहाँ पे कोई बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे समरेखी बिंदु नहीं है। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। हमारा ये 3rd नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। शायद आप लोग को आवाज़ भी जाता होगा, म्यूजिक बज रहा है, बाहर में मंदिर है, आज छठ का भी दिन है, तो आज हमको समय मिला तो हम सोचे कि आप लोग के लिए वीडियो बना दें। ठीक है, हमारे यहाँ छठ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बगल में सुनाई दे रहा है उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं है, आप लोग ध्यान उधर मत दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4th दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 4th दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ए हो गया ए बिंदु, ए हो गया B, ए हो गया C। ठीक है, ए दिया हुआ है आपका 5, -2 और B दिया है आपका 6, 4, C
सी बिंदु दिया है 7, -2। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको हम बनाने से पहले हम लोग ये समझेंगे आखिर समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो यानी कि समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि इसमें से देखिए ए बी बी सी और ए सी हम निकालेंगे, इसमें से दो का मान बराबर आ जाएगा तो समझिए कि क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए का मान दिया हमको निकाल ए बराबर दिया है आपका कितना 5 - 2, बी बराबर दिया है आपका 6 4 और सी बराबर दिया है 7, -2। ठीक है, तो हम पहले ए बी निकालेंगे, ए बी निकालना है हमको, फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है और फिर ए सी भी फाइंड करना है। उसके बाद तीनों में हमको कंपेयर करना है। ठीक है, तो ए बी हम निकालते हैं दूरी सूत्र से, तो आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बी हम मान लिए हैं, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी, तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो x2 हमारा क्या है 6 है, 6 x1 है आपका 5 है, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 37 मात्रक। ठीक है, अब देखते हैं बी सी, ए भी हमारा निकल चुका है, बी सी ये मान अब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा x1 हो गया, x2 हो गया, y1 y2 हो गया, तो अब वही सूत्र लगाएंगे आप, x2 - x1 यानी कि 7 - 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 7 में से 6 घटाएंगे, आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36, यानी कि अंडर रूट इसको भी ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। ठीक है, मात्रक। अब हमारा ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हमको निकालना है ए सी निकालेंगे उसी तरह, तो हमारा हो गया x1 y1 x2 y2 हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे x2 - x1 यानी कि 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए 7 में से 5 घटाएंगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, अब प्लस का 0 का वर्ग करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का हम अंडर रूट से हटाएंगे तो आपका 2 मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मात्रक। ठीक है, तो अतः हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है, क्या है शीर्ष है, ये हमारा उत्तर होगा। क्यों शीर्ष है, क्योंकि देखिए हमारा ए बी का मान अंडर रूट 37 और हमारा बी सी का भी मान अंडर रूट 37 है, यानी कि हमने बोला था समद्विबाहु का मतलब ये होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो वो क्या होगा, वो समद्विबाहु होगा। देखिए ये क्वेश्चन को घुमा कर भी ये पूछ सकता है कि आप सिर्फ इसको जांच कीजिए कि क्या 3 मान दे देगा, निर्देशांक दे देगा, बोलेगा ये क्या समबाहु त्रिभुज है या नहीं। समबाहु त्रिभुज बोलेगा जिसकी तीनों भुजा बराबर आएगी तो क्या हो जाएगा समबाहु। ठीक है, इसमें केवल समद्विबाहु दिया है तो इसलिए हम इसमें 2 कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें से 2 हमारा क्या है बराबर मिल रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, थोड़ा बोर्ड को मिटाने में थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, बोला जाता है परिश्रम का फल मीठा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, देखिए आपको पढ़ रहे हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे A है, B है, C है, यहाँ पे D है। इन चारों का पहले हम मान निकालेंगे, दिया हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये A का मान हो जाएगा, यहाँ पे Y अक्ष है, ये X अक्ष है, तो यहाँ पे 4 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे A का मान हो जाएगा आपका 4,3 और B का हो जाएगा आपका, देखिए B आपका यहाँ पर है 7 और 6 और C हो जाएगा आपका, देखिए C बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है 4 नंबर लाइन पे, इधर 9 नंबर पे। तो आपका हो जाएगा 4,9। उसके बाद D हो जाएगा आपका, D दिया हुआ देखिए 1 नंबर इधर से है और ये 6 इधर से, तो 1 6 हो गया। ठीक है, ये हमारा 4 बिंदु हो गया। अब चंपा चमेली पूछती है क्या एक वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग का आपको पता होगा, वर्ग जो होता है इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसका कोण 90 डिग्री का होता है, उसका विकर्ण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ABCD, A बिंदु और A बिंदु क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमको निकालना है, इसमें फाइंड करना है। AB सबसे पहले निकालना होगा, उसके बाद BC निकालना होगा, उसके बाद CD निकालना होगा, उसके बाद AD भी निकालना है हमें। उसके बाद वो निकल जाए तो विकर्ण AC भी निकालना है, AC। ठीक है, उसके बाद निकल जाएगा तो विकर्ण BD भी निकालना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 को फाइंड करना है, 6 हल करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम AB निकालते हैं। यहाँ पर AB निकालेंगे तो AB का वही सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x2 दिया हुआ है, AB के लिए है, तो A बिंदु हो गया, ये B हो गया, इतना और इतना को देखना हमको। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 y1, तो यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 7 में से 4 घटाएंगे, आपका 3 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस 6 में से 3 घटाएंगे, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बराबर हो जाएगा 9 9 18, यानी कि ये हो जाएगा अंडर 9 तितली के 9, यानी कि 3√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AB का मान आ गया 3√2। अब निकालेंगे हम BC, क्या निकालेंगे, हमारा AB निकल गया है, अब BC निकालेंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसको और इसको बिंदु को देखना है। ठीक है, इस बिंदु में हमको निकालना है x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x2 में से हम x1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 7 हो जाएगा, 4 माइनस 7 का यहाँ पे 9 माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 7 घटाएंगे तो माइनस का 3, यहाँ पे 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे 9 9 18 हो जाएगा, बराबर इसको भी हम तोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है, BC भी हमारा निकल गया। अब CD निकालेंगे, A वाला भाग। ठीक है, तब यहाँ से देखिए इस बिंदु और इस बिंदु में हमको देखना है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कर देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर देंगे। 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 9। ठीक है, देखिए 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 6 में से 9 घटाएंगे माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 9 18, यानी कि हो जाएगा 3√2। देखिए तीनों का मान हमारा सेम आ चुका है। ठीक है, अब हमारा CD भी निकल गया। अब हमारा नंबर है AD निकालने का, क्या निकालने का, AD। तो AD के लिए हम निकालेंगे, हमारा D बिंदु हो गया और ये हमारा A बिंदु हो गया, तो इसमें x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4
इनके 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इनके y2 माइनस y1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक में से हम 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 3 घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9, प्लस ये भी 3 का वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका √18। इसको तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3√2। यानी कि हमारा जो चारों भुजा हमने फाइंड किया, चारों भुजा क्या आया, सेम आया। लेकिन अभी इससे ये नहीं हो सकता, इससे हम ये नहीं साबित कर सकते ये एक वर्ग है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, अब हमको देखना है ये वाला भाग, यानी कि विकर्ण AC और BD। जब ये दोनों बराबर आ जाएगा तो तब ये हम मान लेंगे कि आपका वर्ग है। ठीक है, विकर्ण AC बराबर हम देखते हैं विकर्ण AC। अब देखिए ये बिंदु A हो गया, यहाँ पे C, A और C को हम लेकर चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, बिंदु A और C को देखते हैं तो यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे C है। x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 3 का, कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में से 4 घटेगा आपका हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, 9 में से 3 घटाएंगे 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा √36, इसका वर्ग क्या होता है 6 हो जाता है। ठीक है, अब पहला विकर्ण हो गया। अब विकर्ण दूसरा देखेंगे, विकर्ण क्या है BD, ये वाला विकर्ण BD बराबर। ठीक है, BD देखिए BD कहाँ है आपका, यहाँ पे ये BD ये हो गया और D ये हो गया। ठीक है, BD तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 हो गया, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। एक में से हम 7 घटाएंगे, माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये 0 का स्क्वायर करेंगे 0, ये 6 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा 6 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विकर्ण क्या हो, दोनों सेम आ गया। AC विकर्ण और BD विकर्ण दोनों क्या आया, 6 मात्रक आया है। क्या आया है, 6 मात्रक आया है। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं ABCD एक क्या है, वर्ग है। यहाँ पे हम साबित कर दिए हैं कि ABCD क्या एक वर्ग है। यानी कि चारों भुजा को निकाल कर फिर हम क्या करेंगे, BD विकर्ण को चेक करेंगे, विकर्ण हमारा बराबर आ जाएगा दोनों, तो समझिए कि क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसानी तरीका से हो चुका है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है। दिया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, इसमें हमको चेक करना है कौन सा जो है चतुर्भुज का प्रकार है। तो इसमें पहला निर्देशांक आपका दिया हुआ है -1, -2, यहाँ पे है 1, 0, दूसरा हुआ है आपका -1, 2 और चौथा दिया हुआ है आपका -3, 0। ठीक है, यहाँ पे ये बिंदु दिया, हमको चेक करना है यानी कि चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज है या नहीं है, तो कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज का क्या होता है, कम से कम 2 उसका भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम इसको A मान लेते हैं, इस यहाँ पे लिख देते हैं A बराबर -1, -2, B बराबर 1, 0, C बराबर -1, 2 और D बराबर -3, 0। ठीक है, जिसमें 4 भुजा हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जिसकी चारों ओर से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले AB निकालेंगे। तो AB की बीच की दूरी हमारा ये सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस का 1 माइनस 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 यहाँ पे दिया हुआ है प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 1 1 2 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कर देंगे 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर 4, यानी कि √8। ठीक है, इतना ही तक रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे BC, ये वाला भाग को, BC की बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी वही x2 माइनस x1, यहाँ पर x2 हो गया, ये x1 हो गया, y2 ये y1 हो गया। तो -1 -1। ठीक है, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए यह 2 -0। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 में से 0 घटाएंगे 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 है तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 8। ठीक है, उसके बाद देखिए ये BC भी निकाले, उसके बाद CD हम निकालेंगे। CD निकालेंगे तो CD निकालेंगे यहाँ पे C और D, तो ये हम x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो इसमें अभी हम निकालेंगे x2 माइनस x1 -3, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3 में से हम क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा -2 स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये भी -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 है, क्योंकि 2 बार माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √4 क्या हो जाएगा √8 हो गया, यानी कि CD निकल गया। अब निकालेंगे हम A और D, ये भाग और ये भाग। ठीक है, AD के बीच की हम दूरी निकालेंगे, तो AD के बीच की हमारा ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो -3 यहाँ पे माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखिए -3 में से 1 हम घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 प्लस 2 दूनी के 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √8। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चारों भुजा हमारा सेम आ गया है, क्या आ गया है सेम आ गया है, तो ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक हमारा ये चतुर्भुज है, लेकिन किस प्रकार का चतुर्भुज है ये आपको अभी पता नहीं चला, आखिर ये है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, अभी इसको हमको क्या करना है हल करना है। हमारा तो अभी तो चारों भुजा आया, जैसे मैं मान लीजिए कि चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज का मतलब क्या ये इसकी 4 भुजा हो, तो ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, तो ये हमारा मान निकल गया सेम आया है। ठीक है, तो इससे तो नहीं होगा, अभी हमको ये भी निकालना है विकर्ण ए सी और बी डी, यानी कि हम निकालेंगे विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी निकालेंगे, ए हो गया ए सी हो गया। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये हो गया आपका -1 माइनस यहाँ पर पहले से, तो यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 क्या है 2 माइनस यहाँ पे देखिए माइनस पहले से है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 4 का होल स्क्वायर, इसका हम करेंगे तो 4 4 के 16 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, AC का मान कितना आया 4 आया। विकर्ण AC हो गया, अब विकर्ण BD देखेंगे, हमारा ये वाला मान निकल गया है। अब इसको देखेंगे, ये 4 आ जाता है तो ये क्या है चतुर्भुज है, वो भी कैसा चतुर्भुज है एक वर्ग का चतुर्भुज है, वर्ग। ठीक है, अब देखेंगे BD,
तो ये भुजा ए बिंदु और ये बिंदु इनके -3 में से घटाएंगे 1, -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से क्या करेंगे 0 घटाएंगे, 0 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का हो जाएगा चिन्ह प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए हमारा विकर्ण दोनों क्या हो गया, दोनों सेम है। और ये चारों भुजा जो निकाले हैं AB BC CD और AD, ये भी भुजा क्या है √8 सब बराबर है यहाँ पे। तो ये क्या है यहाँ पे तो हम लिख देंगे अतः यह एक क्या है वर्ग है। क्या है, यह एक वर्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ठंडा का मौसम है, थोड़ा इंक सूख जा रहा है, मिटाने में थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, देखिए अब आप लोग को हम होमवर्क देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को कभी से हम बता रहे हैं, पता नहीं आप लोग को कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग को यहाँ पर देंगे 2 है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसमें से 2 हम देंगे, थोड़ा सा हिंट भी कर देंगे। आप लोग को समझ में आएगा तो आ गया होगा तो ज़रूर बना देंगे, नहीं बन आएगा भी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ है, इसमें दूसरा दिया हुआ है -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बनाना है इसी तरह जैसे हमने बनाया अभी AB BC CD AD का मान निकाला, उसी तरह निकालिएगा। इसमें से देखिएगा चारों भुजा का मान बराबर आता है तो एक चतुर्भुज है, नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा क्या है चतुर्भुज नहीं है, यहाँ पर निकालिएगा 1 2 का मान निकालिएगा तो ये अंतर आ जाएगा, 2 का निकाल दीजिएगा तो अंतर आएगा, तो इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, और तीसरा भी दिया हुआ है, तीसरा का आप लोग निकालिएगा, तीसरा का आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, तीसरा में आपको समांतर चतुर्भुज बनेगा, जो कि आपको आमने सामने की भुजा जिसमें 2 भुजा बराबर होगा, यानी कि 2 AB BC और CD और AD, यानी कि उसमें से 2 भुजा एक का मान 1 बराबर आएगा और 2 भुजा का मान 1 बराबर आएगा, इसलिए वो क्या होगा आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग बनाइएगा, नहीं आएगा तो फिर उसके बाद हम समझाएंगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो अब बनने वाला है क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला एक अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। ठीक है, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि बिंदु हो गया, ये A हो गया, ए बिंदु B हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर A बिंदु दिया है 2, -5, बिंदु B दिया हुआ है -2, 9। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है इस बिंदु से क्या है समदूरस्थ है, यानी कि कोई बिंदु मान लीजिए कि ये समदूरस्थ है, यानी कि P बिंदु। तो इसको हम क्या बोल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ एक अक्ष पे, हमने शुरू इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जब भी एक अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो x का मान x हो जाएगा और y का निर्देशांक क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे x का पूछा है तो इसलिए हम x का 1 लिख देंगे, y का जगह पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है। ठीक है, दिया है a बराबर 2, -5, b बराबर -2, 9। ठीक है, ये उसके बाद मान लीजिएगा माना बिंदु P AB रेखा पर समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ है। ठीक है, तो P बिंदु हम माने हैं x, 0। ठीक है, ये माने हैं x, 0। तो अब बोला है समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब क्या, ये इतना दूरी बराबर इतना दूरी, यानी कि AP बराबर PB। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब यही होता है दोनों बराबर, ये जितना होगा ये उतना ही। ठीक है, तो AP में देखिए वही सूत्र हम लगाएंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं
ठीक है, बराबर। इसको भी इसी तरह हम कर देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x2 में से x1 घटाइए या x1 में से x2 घटाइए, मान वही हो आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आइए समझते हैं इस पार्ट में, उसके बाद सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए x2 आपका दिया हुआ है, यहाँ पे x है, x माइनस x1 दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया हुआ है आपका 0 माइनस y1 दिया है माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये दिया x1 दिया है x1 x माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1, तो y1 हो जाएगा आपका 0 माइनस y2। यहाँ पर देखिए हम वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, वर्ग करने पर डायरेक्ट लिख लीजिए, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी अंडर रूट क्या हो गया, हट जाएगा, दोनों तरफ का हट जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आता होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी पे हम तोड़ देंगे इसको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 25। इसको भी हम हल करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी के 4x 2ab, ये हो जाएगा प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर करेंगे 81 हो गया। ये देखिए इधर प्लस का है, इधर का प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको एक साथ हम लिखते हैं, देखिए माइनस का 4x ये 4 25 को ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिए इधर भी 4x है प्लस 81 में हम 4 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक साइड लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस 4x है, ये इधर आएगा n के बराबर किधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये आपका 85 है इधर पहले से, और इधर देखिए प्लस का 29 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस चिन्ह हो जाएगा माइनस का, 8x बराबर ये हो जाएगा 15 में से 9 घटेगा 6, ये 7 में से 2 घटेगा 5, या x बराबर हो जाएगा 56 बटा में माइनस 8, 8 7 56, x बराबर क्या हो गया -7। लेकिन हम बिंदु माने हैं P x, 0, ठीक है, तो x का मान हमारा आ गया -7, 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये एक अक्ष पे यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं।